कहानी की शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को पूरी तरह बदल के रख देगा। पूरे देश में एक अजीब सा वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, जो हाल ही में बने एक नए धर्म द न्यू ट्रूथ ने बनाया था। उस वीडियो में बताया जा रहा था कि कुछ इंसानों को उनकी मौत का वक्त पहले ही बता दिया जाएगा और बिल्कुल उसी तय किए गए समय पर नर्क से जल्लाद आएंगे और उसे अपने साथ खींच कर ले जाएंगे। कुछ लोग ये वीडियो देख ही रहे थे कि तभी उनके पीछे एक आदमी अकेला बैठा था। उसका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा था और उसके चेहरे पर डर इतना ज्यादा था कि छुपाए न छुपे। घड़ी में 1:20 हुए पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल एक बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी और 3 खौफनाक राक्षस सीधा उस आदमी पर टूट पड़े। वो आदमी जान बचाकर भागा, लेकिन वो राक्षस भी उसके पीछे पड़ गए। दरअसल ये वही नर्क से आए हुए जल्लाद थे। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और फिर अपनी ताकत से उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद वो जिस तरह अचानक से आए थे उसी तरह गायब भी हो गए। कुछ ही देर में पुलिस इस मामले से जुड़ गई और डिटेक्टिव जॉन को न्यू ट्रूथ के लोगों से पूछताछ करने का काम सौंपा गया। वो अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचा, जहां पर न्यू ट्रूथ का एक सेमिनार चल रहा था। उस सेमिनार में चेयरमैन पीटर दुनिया भर के लोगों की कहानियां दिखा रहा था, जिन्हें नर्क के उन जल्लादों ने खत्म किया और उनके गुनाह उनके मरने के तुरंत बाद सबके सामने आ गए। वो ये दिखाना चाहते थे कि नर्क से आए ये जल्लाद सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं। पुलिस के साथ बातचीत करते हुए पीटर ने बताया कि वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। 20 साल का होते ही वो अपने जानने वालों से जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर पहाड़ों में कहीं चला गया। वहीं पर उसने पहली बार अपनी आंखों से उन नर्क के जल्लादों को देखा और उसी पल उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। अब उसका एक ही मकसद है कि लोग जल्लादों से डर कर अपने गुनाह कबूल करें और सीधे रास्ते पर चलें। जॉन इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि डर के मारे जो माफी मांगी जाती है वो कभी सच्ची नहीं होती और इस तरह के धर्म के हिसाब से तो इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता। इस पर पीटर ने बात घुमाते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी का खून हुआ था ना, फिर भी कातिल छूट गया। उसका कहना था कि इंसानों के बनाए हुए कानून कभी सच्चा इंसाफ नहीं दे सकते। इसके बाद शहर के एक दूसरे कोने में हम अगले शिकार को देखते हैं, जो कि एना नाम की एक औरत है। वो इस वक्त अपनी दुकान बंद करके घर पर लौटी ही थी कि तभी उसके बच्चों ने उसे सरप्राइज दे दिया। उसी वक्त कहीं से एक अजीब सा साया सामने आया। इसने कहा कि 4 दिन बाद तुम्हें नर्क के हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही एना बुरी तरह टूट गई और मदद के लिए उसके पास चेयरमैन पीटर और न्यू ट्रूथ वालों के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पीटर ने उसके सामने एक बहुत बड़ी रकम रखी, करीब $20 लाख, और बदले में उसकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि मैं तुम्हारी मौत का पूरा मंजर टीवी पर लाइव दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर एना का दिल टूट गया, लेकिन फिर उसने अपनी वकील सारा से मदद मांगी ताकि कागजी कार्रवाई सही तरीके से हो जाए, उसके बच्चों को पूरा पैसा मिल जाए, क्योंकि वो तो अब मरने वाली है। सारा इस चीज में मदद करते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके बॉस ने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारा को तो पहले ही पीटर और उसका ये बनाया हुआ नया धर्म न्यू ट्रूथ कुछ खास पसंद नहीं था। उसे उनके ऊपर शक था कि यही कुछ करवाने वाले हैं, इसीलिए उसने इस सौदे में पुलिस को भी शामिल कर लिया। बच्चे दूसरे कमरे में खेलते रहे और इधर पैसों का लेन देन वहीं तय हो गया। अब पीटर जानना चाहता था कि आखिर एना ने किया क्या है, तो उसने बच्चों के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जहां हमें पता चला कि एना एक सिंगल मदर है और दोनों बच्चों के बाप अलग हैं। पीटर बार बार यही पूछता रहा कि कहीं उनमें से एक मर्द शादीशुदा तो नहीं था, क्योंकि वो हर हाल में एना को लोगों की आंखों में बुरा बनाना चाहता था कि देखो इसने गलती की तब इसे सजा मिली है। ये सुनकर एना का बड़ा बेटा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि हमारी माँ ने हम दोनों को अकेले पाला है और इस तरह नर्क के जल्लाद आकर उन्हें मार डालें, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उन्होंने।
रात होने पर जॉन ने अपनी बेटी एमिली को फोन किया क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी थी, लेकिन एमिली ने झूठ कह दिया कि मैं अपनी दोस्त के घर पे पढ़ रही हूँ। सच तो ये था कि इस वक्त वो चेयरमैन पीटर के फ्लैट में बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। उसने कबूल किया कि मेरी माँ की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि बचपन में मैं एक दिन खेलकूद में इतनी ज्यादा उलझ गई कि अपने पापा को कुछ सामान देने जाना था वो भूल गई मैं, जिसके बाद मजबूरी में मेरी माँ को वो सामान लेकर जाना पड़ा और जब वो सामान देने जा रही थी तभी उनका कत्ल हुआ। पीटर उसे सीधा उसी कातिल के घर पर ले गया और पूछा कि तुम तैयार हो। एमिली ने चुपचाप उस आदमी को अपने काबू में किया और दोनों उसे एक भट्टी तक घसीट कर ले गए। पीटर ने समझाया कि लोगों को हमेशा ठोस सबूत चाहिए वरना वो किसी बात पर यकीन नहीं करते, इसीलिए उन्होंने उस आदमी को जलाकर बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसा नर्क के जल्लाद जलाकर छोड़ के जाते हैं। इसके बाद मीडिया ने भी हाथों हाथ ये खबर उठा ली। पुलिस चीफ ने जॉन को ये सब कुछ बताया, जिससे उसका पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वो थोड़ा उलझन में पड़ा, जबकि एमिली के चेहरे पर तो जरा सा भी पछतावा नहीं था। अब न्यू ट्रूथ के कुछ कट्टर फॉलोअर्स एरोहेड के नाम से मशहूर होने लगे। एरोहेड वाले किसी को पीटने से लेकर मार डालने तक किसी चीज से घबराते नहीं थे। उनका एक लीडर है जो मुंह पे अजीब सा पेंट लगा के अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है सोशल मीडिया पे कि किस पर कब हमला करना है। उसके फॉलोअर्स पुलिस तक में मौजूद थे। पता चला कि जॉन का एक कलीग मार्क भी उनमें से एक है। उसने एना की सारी सरकारी जानकारी, यहाँ तक कि उसके बच्चों की डिटेल भी एरोहेड के चैट रूम में डाल दी। घबराई हुई सारा ने जॉन को फोन किया और दोनों एना के परिवार को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उधर एरोहेड का लीडर अपने लोगों को भड़काता रहा कि इन गुनहगारों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। रास्ते में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन एरोहेड का फॉलोअर निकले। फिर भी वो किसी तरह सही सलामत एयरपोर्ट पर पहुंच गए और दोनों बच्चे फ्लाइट में बैठ गए। आखिरकार एग्जीक्यूशन का दिन आ गया। सारा और उसके बॉस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि देश के सारे बड़े टीवी चैनल इस मंजर को लाइव दिखाने वाले थे। जॉन अब भी अपनी बेटी एमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी एरोहेड के लोगों ने पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया, ये मानते हुए कि वो भगवान के काम में टांग अड़ाएंगे। वो उस औरत एना को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ स्टेज पूरी तरह सज गया, कैमरास अपनी जगह लग गए और एना को अंदर लाया गया। न्यू ट्रूथ को चंदा देने वाले अमीर लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे और भीड़ शांत हो गई, जबकि एना अपनी मौत का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसका वक्त खत्म हुआ तो चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा गई। तभी हवा को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। नर्क के वो जल्लाद सामने आ गए और उन्होंने पल भर की भी देर नहीं की। पुलिस उनकी ताकत के सामने बिल्कुल बेबस खड़ी रह गई, जबकि मार्क एक एक पल का मजा लेता रहा। उस बेचारी माँ को राख करने के बाद आखिरकार वो जल्लाद लौट गए। अब सबूत सबकी आंखों के सामने था, इसीलिए दुनिया के पास ये नई सच्चाई मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। और इस एक घटना ने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। चेयरमैन पीटर रातों रात सबसे ताकतवर इंसान बन गया और उसने अपना एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें वो बार बार यही ताना मार रहा था कि 10 साल तक उसकी चेतावनी किसी ने नहीं सुनी। उधर एरोहेड वालों की तो मानो लॉटरी लग गई। उनका लीडर अब खुलकर उन लोगों पर भड़क रहा था जो उसके खिलाफ बोलते थे। उसने सारा और उसके बॉस और यहाँ तक के जॉन का भी नाम ले लिया कि ये लोग भगवान से टकराने की हिम्मत कर रहे हैं। ये देखते ही सारा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो जल्दी जल्दी सामान बांधकर अपनी बीमार माँ को लेकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे एक अनजान चिट्ठी मिली, जिसके बाद वो अपने बॉस को ढूंढते हुए ऑफिस पहुंची, पर वहाँ सब कुछ तहस नहस पड़ा था। फोन करने पर पता चला कि एरोहेड वालों ने उसके बॉस पर हमला किया और अब वो लोग कभी भी सारा के पीछे आ सकते हैं। लेकिन सारा को अब तक निकल जाना चाहिए था, क्योंकि नाबालिग लड़कों की एक भीड़ जल्द ही उस पर और उसकी माँ पर टूट पड़ी। वो किसी तरह बचते बचाते अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई, फिर भी चोटों ने उसकी माँ की जान ले ही ली।
इस बात से गुस्से में भरा हुआ जॉन सीधा पीटर के फ्लैट में जा घुसा, लेकिन वहां पर पीटर का नामो निशान नहीं था। और जैसे ही वो नीचे उतरा, बाहर खड़े एरोहेड के सपोर्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। तभी पीटर का फोन आया और उसके कहने पर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। पीटर ने जॉन से कहा कि अगर अपनी बेटी एमिली को चाहते हो तो आकर मुझसे मिलो। जिस जगह पर पीटर ने जॉन को बुलाया था, ये वही अनाथ आश्रम था जहाँ पर वो बड़ा हुआ। वो इस वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा था। सारा ने वो लेटर पढ़ा जिसे फ्यूचर चर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था। अब वो उनके एड्रेस पर पास्टर डेविड से मिलने पहुंची। डेविड ने उसे चेयरमैन पीटर का एक इंटरव्यू दिखाया जिसमें पीटर ने खुद कबूल किया था कि 20 साल पहले उसे भी अपनी मौत का फरमान मिला था, जिसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही मामले ढूंढने और बचने का रास्ता तलाशने में लगा दी। उसने जॉन के सामने भी माना कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि उसे बचपन से इस बात पर यकीन था कि अगर वो अच्छा बच्चा बन के रहेगा तो उसकी माँ लौट आएगी। यहीं से वो एक नतीजे पर पहुंचा कि ये सारे फरमान बिल्कुल रैंडम है, यानी इसका किसी गुनाह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सच अगर सबके सामने आ गया तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए उसने इसे भगवान का इंसाफ बताकर एक मतलब दे दिया। तब से वो खुद हर पल इसी डर में जीता रहा कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, और इसी डर को मैंने समाज को सुधारने का हथियार बना दिया है। सारा ने उस इंटरव्यू की कॉपी मांगी पर डेविड ने उसे मिटा दिया था। असल में उसका पीटर के साथ एक सौदा हो चुका है, जिसके मुताबिक पीटर के मरने के बाद न्यू ट्रूथ का अगला चेयरमैन वो बनेगा, और बदले में उसे बस सारा को रास्ते से हटाना है। और इस काम के लिए उसने एरोहेड वालों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उधर अनाथ आश्रम में पीटर ने जॉन को आखिरी सच बताया कि उसकी अपनी मौत का दिन आज ही है और वो नर्क के जल्लाद किसी भी पल आते होंगे। उसने ये भी बताया कि तुम्हारी बेटी घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। साथ ही उसने उसके सामने एक आखिरी चॉइस रखी, या तो वो उसकी मौत को रिकॉर्ड करके उसके पूरे किए धरे पर पानी फेर दे, या फिर इस सच को दफनाकर इसी नई दुनिया में बिल्कुल चैन से रहे। यहाँ पर कोई गलत काम करेगा ही नहीं। जॉन ने दूसरा रास्ता चुना और अपनी आंखों के सामने उन नर्क के जल्लादों को पीटर को राख बनाते हुए देखा। घर लौटने पर एमिली ने उसका स्वागत किया और अब बाप बेटी एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ी और अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पास्टर डेविड की अगुवाई में न्यू ट्रूथ ने पीटर की बातों को हथियार बनाकर पूरे देश पर कब्जा जमा लिया। जिस जगह एना की मौत हुई थी उस जगह को एक म्यूजियम में बदल दिया गया। यहाँ पुरानी मौतों का पूरा रिकॉर्ड सजा कर रखा गया। उन्होंने अपने प्रचार के लिए एक एड भी बनाई जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से गुनाह कबूल करवा रहे थे। उसमें यह भी दिखाया गया कि जो लोग मौत का फरमान मिलने के बाद पहले ही मर गए, उन्हें भी वो नर्क के जल्लाद बख्शते नहीं थे। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए पास्टर ने हुक्म दिया कि जिसे भी फरमान मिले वो सबके सामने अपने गुनाह कबूल करे। इसी एड के ऊपर अब टीवी प्रोड्यूसर डैनियल न्यू ट्रूथ के लोगों के साथ बैठकर काम कर रहा था। साइमन नाम के एक आदमी ने कहा कि थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, मरने वालों का दर्द थोड़ा कम दिखना चाहिए ताकि लोगों को उनके ऊपर तरस भी ना आए। डैनियल को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन उसका बॉस मान गया, जिसके बाद बेचारे डैनियल को पूरी रात वहीं पर काम करना पड़ा और वो हॉस्पिटल में अपनी पत्नी और नए जन्मे बच्चे से मिलने नहीं जा पाया, क्योंकि वो भी नहीं जानता कि उसका ये बच्चा पूरी दुनिया की किस्मत बदल के रख देगा। डैनियल अपने एडिटर के साथ सारे चेंजेस के बारे में बात करता रहा। तभी टीवी पर चल रही एक बहस पर उसकी नजर टिक गई। इसके बाद वो अपने एक साथी क्रिस के डेस्क तक पहुंचा। वहाँ उसे क्रिस तो नहीं मिला, लेकिन एक अजीब सा कार्ड जरूर पड़ा था। तभी क्रिस अचानक से आया और उस कार्ड पर झपट पड़ा। वो बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। उसने डैनियल से कहा कि भाई आज प्लीज पूरी एडिटिंग अकेले संभाल ले, मेरी पत्नी घर पे बहुत बीमार है, मुझे उसके पास जाना जरूरी है। वहीं डैनियल की बीवी ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया और वो नन्ही जान अभी आईसीयू में भर्ती थी। बाकी माओं के साथ वो भी अपने बच्चे को देखने पहुंची। तभी उस बच्चे के सामने एक साया आया और फरमान सुना दिया कि 3 दिन बाद ये बच्चा नर्क के हवाले कर दिया जाएगा। ये देखकर तो ग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई और न्यू ट्रूथ की वेबसाइट पर उसे किसी बच्चे से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं मिला। डैनियल का काम खत्म होते होते बहुत रात हो गई। उसकी अपनी पत्नी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उसी वक्त क्रिस की पत्नी का फोन आया, जिसने पूछा कि क्रिस अभी तक घर क्यों नहीं आया।
कहाँ है वो? ये बात सुनते ही डैनियल समझ गया कि क्रिस ने झूठ बोला था, इसीलिए उसे वो कार्ड याद आया, जिसके बाद वो सीधा उसी एड्रेस पर पहुंच गया जो उस कार्ड पर था। रास्ते में एरोहेड वालों ने उसे रोक लिया, जो अब अपने आप को किसी सरकारी पुलिस से कम नहीं समझते थे। 누구랑 은밀하게 데이트를 온 거 아니야? पूछताछ से पता चला कि वो एक टीवी प्रोड्यूसर है और उसने बहाना बना दिया कि मैं तो यहाँ पर झील की प्यारी सी फुटेज रिकॉर्ड करने आया हूँ। बहाना अच्छा था तो वो लोग इस बात को मान भी गए। अंदर जाकर उसे क्रिस अकेला बैठा हुआ मिला। डैनियल ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठा है अकेले? तब क्रिस ने कबूल किया कि मुझे भी वो फरमान मिल चुका है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई ये बात किसी को मत बताइयो, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी ना पता चल जाए, वरना वो एरोहेड वाले उनका जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ ही देर में वो नर्क के जल्लाद आ गए। उन्होंने क्रिस को झील के उस पार तक घसीटा और फिर बुरी तरह जलाकर उसकी राख डैनियल के पैरों के पास फेंक दी। डैनियल अब भी सदमे में बैठा था कि तभी वहां कुछ लोग पहुंचे और वो क्रिस के शरीर का जो कुछ भी बचा हुआ था उसे समेटने लगे। उनमें से एक चेहरा उसने एक बार टीवी डिबेट पर देखा था। वहां पर वकील सारा भी मौजूद थी, जो एरोहेड वालों के किए गए हमले से जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके निशान अब भी उसके चेहरे पर दिखते थे। उन्होंने फिलहाल के लिए डैनियल पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए उस पर नजर रखी। असल में सोडो नाम का एक ग्रुप लोगों को बेनाम तरीके से मरने में मदद करता है, उनकी राख को इकट्ठा कर लेता है, फिर उनके गायब होने की एक झूठी कहानी कर देता है ताकि दुनिया के सामने बिना बात उनकी मौत के बाद उनके गुनाह ना खोले जाएं। इससे एरोहेड वाले उनके परिवार को भी परेशान नहीं करते थे। अगले दिन डैनियल सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा, जहां ग्रेस ने उसे वो पूरी वीडियो दिखाई। वो तो अंदर से बिखर चुकी थी, पर डैनियल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगा। उधर पुलिस और न्यू ट्रूथ के लोगों ने पूरी झील छान मारी, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन जाते जाते साइमन को वो कार्ड मिल गया। पुलिस ने कहानी बना दी कि क्रिस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था और अपने कर्जदारों से बचने के लिए शायद वो किसी समुद्री जहाज में भाग गया। लेकिन साइमन को ये बात हजम नहीं हुई। तभी उसे एक और जगह बुलाया गया जहां किसी और को भी फरमान मिला था और वहां भी उसे सोडो लॉन्ड्री का वही कार्ड मिला। इधर डैनियल ने जब सोडो के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि पुराने जमाने में सोडो एक पवित्र जगह मानी जाती थी, जहां भागे हुए मुजरिम पनाह लेते और कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाते। वो दोबारा अपने एडिटर से मिला और उस टीवी डिबेट वाले आदमी का पता मांगा, पर वहां पर मौजूद एक जासूस ने ये सब देख लिया। डैनियल प्रोफेसर रॉबर्ट की यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसे पकड़ लिया गया और सारी बात खोलकर बताई गई। सोडो के लोग हर जगह न्यू ट्रूथ की वेबसाइट पर नजर रखते, ये पता लगाने के लिए कि किसे फरमान मिला है, और फिर उस इंसान को एक मौका देते हमेशा के लिए गायब होने का। वो लोग भी अच्छी तरह जानते थे कि ये फरमान बिल्कुल रैंडम होते हैं और पुराने चेयरमैन पीटर ने इन्हें भगवान का इंसाफ बताकर एक झूठ गढ़ा था। डैनियल ने उन्हें अपने बच्चे वाला वो वीडियो दिखाया। उसी वक्त न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर्स पर चेयरमैन डेविड ने एक आदमी की मौत का पूरा तमाशा सजा दिया। उसने भरी भीड़ में उस आदमी को कोसा कि उसने अपने गुनाह सबके सामने कबूल क्यों नहीं किए, और जैसे ही उस आदमी का परिवार अंदर आया, डेविड का मजा और बढ़ गया। वो आदमी गिड़गिड़ाता रहा और अपने परिवार से कहता रहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया कभी। लेकिन नर्क से आए उन जल्लादों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सबके सामने अपना काम निपटा कर लौट गए, जबकि चेयरमैन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप आसमान छूने लगी थी। इसके बाद उसने एक और मैनिपुलेट करने वाला भाषण देते हुए पूरी भीड़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया। फिर साइमन ने एक मीटिंग बुलाकर उसी आदमी का एक इंटरव्यू दिखाया जो अभी मरा है। उसने न्यू ट्रूथ वालों के साथ बातचीत के दौरान बताया था कि लॉयर सारा ने उसे हमेशा के लिए गायब होने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने सही रास्ते को चुना, उसने मना कर दिया। सारा के जिंदा होने की खबर सुनते ही डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने साइमन को हुक्म दिया कि ये सोडो वोडो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सारे लोगों को उठा लो। साइमन ने ये काम एरोहेड वालों को सौंप दिया, जिन्होंने सोडो के एक आदमी को ढूंढ निकाला और उसे पीट पीट कर उससे सारी जानकारी उगलवा ली। पास ही में छुपे हुए साइमन को प्रोफेसर रॉबर्ट का ठिकाना पता चल गया और वो चुपचाप वहां से निकल गया। उधर प्रोफेसर डैनियल को समझा रहा था कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है, ये एक भूकंप या सुनामी जैसी कुदरती आफत है और कुछ नहीं।
रैंडमली लोग मरते हैं इसमें। वो उसे सारा के पास ले गया, जहाँ पर सारा ने सीधा सीधा कहा कि इस बच्चे की मौत हमें पूरी दुनिया को दिखानी होगी लाइव। उसका कहना था कि न्यू ट्रूथ वालों ने धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में गंद फैला रखा है और एक मासूम बच्चे को मिला फरमान उनके पूरे झूठ को एक झटके में तोड़ कर रख देगा। उसके मुताबिक एक कुर्बानी से लाखों लोगों की जान बच सकती है और फिर दुनिया दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन डैनियल अपने बच्चे की मौत पूरी दुनिया को दिखाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसने गुस्से से ये बात ठुकरा दी। बाहर निकलते वक्त रॉबर्ट ने उसे बताया कि तुम अकेले नहीं हो इसमें, मैंने भी अपनी बेटी को खोया है, उसे भी ऐसा ही फरमान मिला था और मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं इसे भगवान का इंसाफ नहीं मानता, बस एक हादसा समझकर जी रहा हूँ। घर लौटते हुए एरोहेड वालों ने रॉबर्ट को दबोच लिया और उसे अपने ठिकाने पर ले गए, जहाँ उन्होंने उसकी गाड़ी के जीपीएस से बाकी जगहों का भी पता लगा लिया और फिर उसे और उसके साथी को जिंदा जला दिया। इसके बाद वो सीधा सारा के ठिकाने पर जा पहुंचे, लेकिन अब वो पहले वाली बेबस औरत नहीं थी। उसने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए अपना रास्ता खुद बना लिया। अगले दिन एरोहेड वालों ने दोनों लाशें उसी यूनिवर्सिटी में टांग दी और ऑनलाइन इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी भी ली। सारा ने डैनियल को फोन करके उसका फैसला पूछा, लेकिन उसकी पत्नी तो कुछ और ही मन बना चुकी थी। ग्रेस ने खुद न्यू ट्रूथ वालों से जाकर मिलने का फैसला ले लिया, जबकि डैनियल उसे रोकने के लिए बार बार फोन मिलाता रहा। उसने बस इतना कहा कि मैं न्यू ट्रूथ वालों से पूछूंगी कि एक मासूम बच्चे को फरमान क्यों मिला, इसने क्या गुनाह किया है, रोको इसकी मौत को। डैनियल ने तुरंत इस बात की खबर सारा को दी और खुद न्यू ट्रूथ के हेडक्वार्टर्स की तरफ भागा। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। वहाँ ग्रेस से मिलने न्यू ट्रूथ की तरफ से साइमन आया। उसे वो वीडियो दिखाकर ग्रेस ने पूछा कि पहले कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। साइमन ने कहा कि मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, मैं अपने सीनियर्स से पूछ के आपको बताता हूँ। पर बाहर निकलने से पहले उसने रिसेप्शन को हुक्म दिया कि इस औरत को कहीं भी जाने ना दे। उसने वो पूरा फुटेज सीधा चेयरमैन डेविड को दिखाया और सबकी राय एक ही थी कि अगर ये वीडियो बाहर आया तो उनका पूरा झूठ मिट्टी में मिल जाएगा। डैनियल और सारा तब तक वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने सबका ध्यान भटकाकर बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता बनाया। अंदर न्यू ट्रूथ के लोगों ने ग्रेस से उसके बच्चे को जबरदस्ती छीन लिया, पर तभी डैनियल सामने आ गया। सारा ने गुंडों की जमकर धुलाई की। इसी बीच ग्रेस अपने बच्चे तक पहुंची और बच्चा हाथ में आते ही तीनों वहां से निकल भागे। बच्चों के हाथ से निकल जाने पर डेविड आग बबूला हो गया और उसने साइमन को खुली छूट दे दी कि एरोहेड वालों को कहो जो करना है करें, लेकिन किसी भी हालत में इस बच्चे वाली बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सारा की टीम उस परिवार को एक ऐसे आदमी के घर ले गई जिसे खुद भी वो फरमान मिल चुका था। वहां पहुंचकर सारा ने दोबारा वही बात दोहराई कि इस एक बच्चे की कुर्बानी दुनिया को बचा सकती है। उस घर के मालिक विक्टर ने बताया कि वो भी कभी न्यू ट्रूथ का पक्का भक्त हुआ करता था और उनके हर नियम को पूरी सख्ती से निभाता, फिर भी उसे नर्क का फरमान मिला। इस बात ने उसकी आंखें खोल दी और उस मासूम बच्चे को देखने के बाद तो उसे यकीन हो गया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है बिना किसी मतलब के। आखिरकार ग्रेस भारी मन से अपने बच्चे की मौत को लाइव दिखाने के लिए मान गई और विक्टर भी सारा की मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि इस तरह की लाइव स्ट्रीम वो न्यू ट्रूथ वालों के लिए न जाने कब से कर रहा था। सारा की वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंचते ही चेयरमैन डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी पूरी टीम में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार बच्चे की मौत का दिन आ गया। सारा लाइव स्ट्रीम की लोकेशन और उसके बाद उन्हें कहां छुपना है उस बात का प्लान बनाने में लगी हुई थी। तभी विक्टर थोड़ा सामान लाने के लिए बाहर निकल गया। बाहर जाते ही उसे अपने फरमान वाला दिन याद आया और उसने सीधा चेयरमैन डेविड को फोन मिला दिया। उसने बताया कि बच्चा मेरे कब्जे में है और साथ ही मेरी मौत का वक्त उस बच्चे के सिर्फ 5 मिनट बाद का है। विक्टर ने डेविड से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है और डेविड ने उसे पागल बनाते हुए कहा कि ये बच्चा कभी पैदा होना ही नहीं चाहिए था, ये गलत पैदा हुआ है और इसकी मौत को दुनिया से छुपाने के लिए तुम्हें चुना है भगवान ने। ये सुनते ही विक्टर खुशी से भर गया, ये सोचकर कि उसकी मौत बहुत जरूरी है, भगवान ने कुछ सोचकर चुना है उसे। पर जैसे ही उन्होंने उसका पता पूछा वो भड़क गया और पता बताने की बजाय उसने सिर्फ एक हल्का सा सुराग छोड़ दिया कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो ये लोग मेरे तक पहुंच जाएंगे। न्यू ट्रूथ ने टेलीकॉम में बैठे अपने एरोहेड जासूसों के
जरिए उसकी लोकेशन निकाल ली और अपनी पूरी फौज वहां भेज दी। सारा की टीम उस परिवार को लेने पहुंची, लेकिन विक्टर तब तक अपनी पुरानी सोच पर लौट चुका था। अब डैनियल जैसे ही उससे मिला, विक्टर कहने लगा कि मुझे अपनी मौत का मतलब मिल चुका है। मैं भगवान की एक गलती पर पर्दा डालूंगा, क्योंकि अगर वो बच्चा उनके साथ रहेगा तो दोनों की मौत आगे पीछे होगी। दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी कि असल सजा किसे मिली। इतना कहकर उसने डैनियल पर हमला बोल दिया। डैनियल किसी तरह उससे छूट कर भागा, फिर भी विक्टर ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया। अब वो वापस घर की तरफ लपका, लेकिन वहाँ सारा पहले से तैयार खड़ी मिली, जिसने उसे इतनी देर तक रोके रखा कि ग्रेस अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती। भीड़ को इकट्ठा होते देख ग्रेस ने सबके सामने कहा कि अपनी आंखों से देखो, मेरे मासूम से बच्चे के लिए ये कुछ दिन का है, अभी इसके लिए फरमान जारी हुआ है। न्यू ट्रूथ के लिए काम कर रही पुलिस ने वो लाइव स्ट्रीम पकड़ ली और साइमन को खबर कर दी, जिसके बाद सब लोग उसी जगह की तरफ दौड़ पड़े। सारा भी विक्टर को ढेर करके बाहर आई और ठीक उसी पल हवा को चीरते हुए वो नर्क के जल्लाद सामने आ गए। उन्हें अपने बच्चे की तरफ बढ़ते देखकर ग्रेस के अंदर की माँ जाग उठी और उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया। होश आते ही डैनियल भी भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारा ने भी जो बन पड़ा वो किया। दोनों माँ बाप आखिरी सांस तक अपने बच्चे के लिए लड़े और आखिर में उनके पास देने को सिर्फ अपना प्यार बचा। आखिर में वो दोनों अपने बच्चे से लिपट गए उसे बचाने की आखिरी कोशिश में, लेकिन उन जल्लादों ने उन्हें घेर कर अपनी आग बरसा दी। लेकिन उन दोनों का अपने बच्चे के लिए प्यार उस नन्ही जान को बचाने के लिए काफी था। वो दोनों जलकर राख हो गए, लेकिन बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर विक्टर उलझन में पड़ गया, इसीलिए उसने भगवान का अधूरा काम खुद पूरा करने की ठान ली। अब वो बच्चे को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन सारा ने ऐन मौके पर उसे रोका। फिर भी वो उससे छूटकर बच्चे की तरफ लपका, लेकिन इस बार खुद नर्क से आए उन जल्लादों ने उसका रास्ता रोका। भीड़ के बीच से सारा ने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। न्यू ट्रूथ के लोग जब वहां पहुंचे तो वहां खड़े बाकी लोगों ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया, जिससे ये साफ हो गया था कि लोगों के दिमाग पर उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है। एक बुजुर्ग ने तो उन्हें खुलेआम झूठा और ठग कह दिया, जिस पर साइमन अपना आपा खो बैठा और उस बुजुर्ग पर ही हाथ उठा दिया, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को साइमन को गिरफ्तार करना पड़ा। फिर भी वो अपनी वही बकवास बकता रहा। इधर सारा उस बच्चे को लेकर वहां से निकल गई और पास खड़े एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत पुलिस से बचाकर वहां से निकाल दिया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिन लोगों को नर्क के हवाले किया जा चुका था वो एक एक करके वापस लौटने लगे और उनके साथ खुद पुराना चेयरमैन पीटर भी लौट आया। अब इस सब का क्या मतलब है ये तो सीजन 2 में पता चलेगा। तो अगर वो देखना चाहते हो तो बस 10,000 लाइक कर दो इस वीडियो पे, छोटा सा टारगेट है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।